अखिलेश यादव के सबसे मजबूत किले पर विरोधियों की नजर। कट गई अभी से सियासी गलियारों में गदर। योगी ने भी संभाली कमान, सपाइयों में मच गया अभी से घमासान। चारों तरफ से शुरू हुई अखिलेश की सियासी घेराबंदी। राजभर ने संभाला मोर्चा तो मायावती ने बदला पूरा चुनावी खेल। क्या 2027 में साइकिल की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक? एक तरफ राजभर की खुली चुनौती, दूसरी तरफ मायावती का मुस्लिम यादव चेहरों पर दाव। योगी खेमा भी गैर यादव पिछड़ों पर कर रहा काम। क्या अलग अलग बातें मिलकर पलटेंगी पूरा गणित? ये सवाल इसलिए क्योंकि कहते हैं कि किसी राजा को हराना हो तो पहले उसकी सेना नहीं, उसके सबसे मजबूत किले की दीवारों को कमजोर किया जाता है। और यूपी की राजनीति में मिशन 2027 से पहले विरोधियों की नजर अब अखिलेश यादव के उसी किले पर टिकती दिखाई दे रही है, जहां कभी साइकिल ऐसी दौड़ी कि सामने वाला खाता तक नहीं खोल पाया। क्योंकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर सपा ने जीत का झंडा गाड़ दिया था। इतना ही नहीं, 2024 में भी इस इलाके में समाजवादी पार्टी का असर साफ दिखाई दिया। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जैसे बड़े नाम इस धरती से लोकसभा पहुंच चुके हैं और अब धर्मेंद्र यादव यहां सपा की सियासी ताकत का चेहरा है। लेकिन अब कहानी में बड़ा मोड़ आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2027 से पहले आजमगढ़ में एक नहीं कई तरफ से ऐसी राजनीतिक चालें चली जा रही हैं जिनका निशाना सीधे अखिलेश के मजबूत वोट बैंक पर है। कहीं मायावती ने नए चेहरे मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं, तो कहीं ओम प्रकाश राजभर खुलकर ताल ठोक रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या जिस आजमगढ़ को अखिलेश अपना सबसे सुरक्षित किला मानते हैं, वहीं से विरोधी उन्हें सबसे बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं? चलिए जानते हैं। दरअसल आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की ताकत का सबसे बड़ा राज उसका पुराना यादव मुस्लिम समीकरण माना जाता रहा है। अखिलेश ने अब इसी राजनीति को पीडीए का बड़ा रूप दे दिया है, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विरोधियों ने भी शायद अखिलेश की इसी ताकत में कमजोरी तलाशनी शुरू कर दी है। सबसे दिलचस्प चाल मायावती की तरफ से दिखाई दे रही है। बसपा ने मुबारकपुर से डॉक्टर महबूब आजम अंसारी, दीदारगंज से अबुल कैस आजमी और फूलपुर पवई से इमरान अहमद उर्फ हिटलर को प्रभारी बनाकर अपना इरादा साफ कर दिया है। वहीं गोपालपुर और निजामाबाद जैसी सीटों पर यादव चेहरों को आगे लाने की तैयारी की चर्चा है। लेकिन अखिलेश के लिए दूसरी बड़ी चुनौती ओम प्रकाश राजभर बनते दिखाई दे रहे हैं। कभी सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले राजभर अब बीजेपी के सहयोगी हैं और आजमगढ़ को लेकर उनके तेवर लगातार आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। राजभर दीदारगंज से चुनाव लड़ने की इच्छा तक जता चुके हैं। अब इस दांव का मतलब समझिए। आजमगढ़ की कई विधानसभा सीटों पर राजभर समाज की अच्छी मौजूदगी मानी जाती है। 2022 में जब सपा और सुभाषपा साथ थे, तब इस वोट का फायदा गठबंधन को मिलने की चर्चा रही। लेकिन अब राजभर दूसरी तरफ खड़े हैं। उनकी कोशिश अपने समाज के वोट को अखिलेश के पीडीए में जाने से रोकने की होगी। यानी जिस पिछड़े वोट को अखिलेश 2027 की जीत की सबसे बड़ी चाबी मानकर चल रहे हैं, उसी चाबी को अपने हाथ में रखने के लिए राजभर मैदान में उतर चुके हैं। यही वजह है कि योगी खेमे के लिए राजभर आजमगढ़ में एक अहम चेहरा बन सकते हैं। बीजेपी भी लंबे समय से गैर यादव पिछड़े वोटर्स के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने की रणनीति पर काम करती रही है और राजभर की सक्रियता उसी चुनावी गणित को और धार दे सकती है। हालांकि यहाँ ये साफ कर देना बेहद जरूरी है कि बीजेपी और बसपा के बीच किसी चुनावी गठबंधन या साझा रणनीति की कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन राजनीति में कई बार अलग अलग दलों की चालों का असर एक ही पार्टी के समीकरण पर पड़ जाता है। आजमगढ़ में भी कुछ ऐसा ही गणित बन सकता है। अगर बसपा मुस्लिम और यादव वोट में सेंध लगाती है, दलित वोट का एक हिस्सा वापस अपने साथ जोड़ती है और राजभर गैर यादव पिछड़े वोट को सपा से दूर रखने में कामयाब होते हैं, तो अखिलेश का पीडीए कई तरफ से परीक्षा में आ सकता है। अब ये देखना होगा कि अखिलेश का पीडीए वास्तव में कितना मजबूत है, मायावती की नई रणनीति कितनी असरदार है और योगी खेमे की घेराबंदी ने सपा के सबसे मजबूत किले की दीवारों को हिलाया या फिर साइकिल एक बार फिर पूरे आजमगढ़ में बिना रुके दौड़ गई।